क्रिकेट भी कितना अजीब खेल है ना। जब पिछली बार पंजाब और केकेआर यानी यही दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो 262 बड़े आराम से चेस कर लिया था पंजाब ने। उससे पिछला मैच जाइए जहां पर 245 पंजाब डिफेंड नहीं कर पाई थी। 111 आज बनाती है, लगा कि शायद 12, 14, 15 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन देख लीजिए सिर्फ 95 रन पर केकेआर ऑल आउट और आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड कर गई पंजाब किंग्स। यही है क्रिकेट, अनिश्चितताओं का खेल। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस जबरदस्त मैच का, थ्रिलर का रिव्यू करने के लिए मौजूद है अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत अंबाती आपका। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप आए और ये मुकाबला आपने देखा आज, थ्रिलर। सच सच बताइएगा, जब 111 पर ऑल आउट हुई थी पंजाब, क्या सोचा था ये मुकाबला केकेआर कितने ओवर में जीत जाएगी? हम लोग सब सोचे थे कि मैंने सोचा था कि 12 या 13 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि विकेट में वैसा कुछ खास लगा नहीं कि बॉलर के लिए हेल्प है। पंजाब ने थोड़ा ऑर्डिनरी बैटिंग भी की, केकेआर खास करके अच्छा बॉलिंग की थी, बट भाई जैसा केकेआर ने बल्लेबाजी की, क्योंकि 60 पे 2 थे आप, उसके बाद 30 रन में आपके बाकी के 8 विकेट गिरना मतलब आसान नहीं होता है। अगर आप चाहे तो भी आउट होना आसान नहीं होता है, बट ऐसा हो जाता है। इसलिए क्रिकेट को इतना स्पेशल माना जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि चहल का बॉलिंग का जो स्पेल था, एकदम विकेट लेने के लिए बॉलिंग किए थे। कभी कभी आईपीएल में ये हो जाता है कि आप डिफेंड करने के लिए बॉलिंग करते हो, बट आज आपके पास वो ऑप्शन था ही नहीं, आपको विकेट निकालना ही था। तो फिर वो हिसाब से पंजाब के बॉलर, हर बॉलर विकेट निकालने के लिए बॉलिंग किए। जब विकेट निकालने के लिए बॉलिंग करते हैं तो ऐसे दिन भी आ सकते हैं जब छोटे छोटे स्कोर भी डिफेंड कर सकते हैं आप। बिल्कुल अंबाती, लेकिन किसी एक खिलाड़ी को यहां पर पिन पॉइंट तो हम नहीं कर सकते, जाहिर सी चीज है जिस अंदाज में केकेआर ने खेला। लेकिन मैं उस डिसमिसल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, अजिंक्य रहाणे का बतौर बल्लेबाज। क्या वहां पर अगर डीआरएस वो ले सकते थे? क्या वो ब्रेन फेड मोमेंट था? क्या था वो? मुझे लगता है कि वो नॉन स्ट्राइकर को पूछे है कि भाई क्या विकेट पे लग रहा है या नहीं। शायद रघुवंशी यही कहे कि सीधा ही था। तो जनरली चहल का स्लाइडर तो सीधा ही रहता है और ज़्यादा बाउंस भी नहीं था, तो उस कारण। और नॉन स्ट्राइकर के तौर पे आप जब खड़े रहते हो तो आपको एंगल सही समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए था, क्योंकि 50 रन बाकी थे, 2 रिव्यू है आपके पास। या आप अगर बच जाओगे तो फिर एक पार्टनरशिप भी ऑलरेडी बन चुका था, फिर उसको कंटिन्यू कर सकते थे। बट भाई किस्मत का खेल है, आज आपका दिन नहीं था, मतलब रहाणे का और केकेआर का दिन नहीं था, तो कुछ भी हो सकता है। और आज हमने देखी है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लॉजिक के विपरीत हम बिल्कुल आपकी इस बात को मानेंगे। लेकिन फिर भी जब आप अंकुरिश की आपने बात कही, उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, एक युवा खिलाड़ी, आप कप्तान टीम के, आप अनुभवी खिलाड़ी, और इस तरीके का आपने मतलब आपके इतना अनुभव किसी के पास नहीं। टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, उसके बावजूद वो थोड़ा सा पढ़ नहीं पाना, ये चूक थी। हो सकता है, मतलब कभी कभी आप भरोसा जताना चाहते हो आपके नॉन स्ट्राइकर पे, बट अजिंक्य क्योंकि इतने अच्छे टीममैन रहे, अच्छा मतलब तालमेल बनाना चाहते हैं और यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, तो उनके राय के ऊपर भी कॉन्फिडेंस जताए कि वो सीधी जा रही थी स्टंप्स की तरफ। तो देखो, इन लॉन्ग लॉन्ग रन में अच्छा मूव रहेगा ये, बट आज के लिहाज में अगर हम देखेंगे तो फिर थोड़ा चूक गए थे उधर। बिल्कुल। और 111 के बाद जब गेंदबाजी की बात आई, शुरुआत तो बाटलेट और बहुत तगड़े किस्म से यानसन ने दिलाई, लेकिन वो 4 विकेट युजवेंद्र चहल का, अब तक हम लगातार सवाल को उठा रहे थे। अंबाती कह रहे थे कि चहल शायद फॉर्म में नहीं है, वो उनको वैसे ही गुगली नहीं निकल रही है, लेग स्पिन नहीं निकल रही है, पर आज 4 विकेट। बता दिया उन्होंने क्यों 18 करोड़ में उन्हें खरीदा गया। बिल्कुल, आप प्लेयर को इसलिए खरीदते हैं ताकि वो आपको 14 मैच में 3 या 4 मैच अपने दम पे जिताए। तो आज एक मैच ऐसा हो गया है और अभी बहुत मैच बाकी है। सब जानते हैं कि यूजी मैच विनर रहे हैं पिछले अपने बहुत सालों में। तो मुझे लगता है कि आज उनको वैसा कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ करके दे सकता हूँ टीम को। और पहले मैचों में उनको इतना बॉलिंग भी नहीं करवाया स्टार्टिंग में, फिर बाद में जो सनराइजर्स के खिलाफ बॉलिंग भी किए, उस दिन बहुत होश पड़ रही थी, इतना आसान नहीं था वो बल्लेबाजों के खिलाफ वो ग्राउंड में बॉलिंग करना। तो आज उनके पास एक अपॉर्चुनिटी था, उसमें एक चीज़ अच्छा था कि विकेट निकालने गए, फ्लाइटेड गेंद किए जो एकदम डिप के साथ किए, फिर पूरा वेरिएशंस यूज़ किए। तो ये क्लासिक यूजी चहल का बॉलिंग है
और यही उम्मीद करता हूँ कि जब मैच टाइट भी रहेगा या हाई स्कोरिंग भी रहेगा, अपना स्ट्रेंथ मत छोड़िए। तो मैं ये उनको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही बॉलिंग आप अगर रखेंगे तो आपको विकेट भी ज़्यादा मिलेंगे और टीम के लिए भी ज़्यादा फायदा रहेगा। और वो बैटल जो रसल के साथ उनकी हुई थी, शानदार ओवर, बार बार फ्लाइट दे रहे थे, ललचा रहे थे कि आप मारिए, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर भी रख रहे थे, रसल ने 2 छक्के भी लगाए, 1 चौका भी लगाया। वो बैटल कैसी थी? बिल्कुल मतलब दिलचस्प बैटल थी वो, क्योंकि कैट एंड माउस जो बोलते हैं हम बैटल की, ये विकेट लेने जा रहे थे। उनको पता था कि अगर ये ओवर में रन नहीं मारूंगा मैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटिंग बैटल थी। उसमें मुझे लगता है कि रसल ने वो बैटल थोड़ा बहुत जीत गए ओवर में, बट बाद में जो मेन बैटल थी उसमें तो पंजाब आराम से जीत गए। बिल्कुल। और इस मेन बैटल में जो पंजाब जीती है अंबाती, कितना श्रेय आप देंगे श्रेयस अय्यर को उनकी कप्तानी के लिए? जिस अंदाज में उन्होंने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, काबिले तारीफ। बिल्कुल अगर आप बहुत ही ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस्ड कप्तान रहते थे तो मुझे लगता है कि कभी-कभी वो बैगेज की वजह से हम इतने मैच देखे होंगे कि ये छोटे रन वाले मैच जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो लिहाज से बहुत कप्तान सोचेंगे कि अगले मैच का मैं क्या करूँ, क्या कॉम्बिनेशन बनाऊँ, वो हिसाब में उनका माइंडसेट चलता है। बट श्रेयस इन द मोमेंट थे और बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिकी पॉन्टिंग को भी देना होगा, राइट। क्योंकि उनको वो हिसाब से इन दोनों का तालमेल बैठा है और दोनों ने गिव अप नहीं किया है, ना डगआउट गिव अप किया है, ना श्रेयस ऑन द फील्ड गिव अप किए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कप्तान के रूप में हमें नज़र आ रहे हैं श्रेयस अय्यर, क्योंकि पिछले साल तो आईपीएल जीते हैं, ये साल आईपीएल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आगे जाके क्या पता, देश के लिए भी ज़बरदस्त कप्तानी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनको तो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल काबिलियत है उनमें। और गेंदबाजी की तरफ अगर पेसर्स की तरफ हम नजर डालें, यानसन और अर्शदीप, उन दोनों ने जो गेंदबाजी की, 3 विकेट, अर्शदीप ने क्रुशियल पोजीशन पर आकर वो विकेट निकाली। उन दोनों को कितना क्रेडिट जाता है इस जीत का? बिल्कुल जाता है, क्योंकि दोनों रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं और लॉन्गर फॉर्मेट गेम भी खेलते हैं। उनको पता है कि कंडीशन से ज़्यादा उनके वेरिएशंस के वजह से विकेट निकाल सकते हैं। तो आज वो विकेट टेकिंग बॉलिंग जो हम जनरली लाल बॉल के साथ एसोसिएट करते हैं, वो आज हम टी20 क्रिकेट में देखे हैं। तो एक बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक्साइटिंग चीज़ है एक अच्छा क्रिकेट व्यूअर के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों ने बेहतरीन टाइम पे क्लैरिटी के साथ बॉलिंग की है और विकेट लेने के लिए की है। तो स्पेशल है दोनों, मतलब जैसा आज पारी मतलब बॉलिंग का पारी चला उनका। और अंबाती, 7 मैचेस खत्म हो गए हैं केकेआर के लिए, यानी आधा सफर खत्म हो गया और अब तक एक भी मैच बैक टू बैक ये टीम नहीं जीत पाई है। 3 जीत ही इनको मिली है। तो अब इनके लिए कैसा सफर रहेगा? कोई ऐसा अभी भी आप देख रहे हैं कुछ ऐसी जगह जहां पर कुछ टाइट करने की जरूरत है? बैटिंग में ही थोड़ा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर आप छोटे स्कोर चेस कर रहे हो तो थोड़ा बैलेंस के साथ बैटिंग करना पड़ेगा। हर बॉल मारने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय लेके बल्लेबाजी करना पड़ेगा। थोड़ा बेसिक्स की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये गेम ऐसा है कि आप एक ही तरीके का क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। पता है कि आप बहुत सक्सेसफुल रहे हो, बट एंड ऑफ द डे सक्सेस कंसिस्टेंटली पाने के लिए आपको फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा और कंडीशंस के हिसाब से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब के लिए कि एक अच्छा क्रिकेट फिर देखने को मिला। पिछले मैच में भले ही वो हार गए थे लेकिन 245 रन बनाए थे। इस मैच में 111 पर आप जीतते हैं, पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में आप बने हुए हैं। ये कितना उनके लिए अच्छी चीज? ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक एनर्जी के लिए, एनर्जी बूस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं और एक पॉजिटिविटी पूरा भरा हुआ है अभी ड्रेसिंग रूम में। बट अब अगर हम पीछे जाएंगे गेम में तो ये 3 घंटे का जो खेल है उसमें 2 घंटे तो पीछे थे गेम में, तो इतना खास क्रिकेट नहीं खेला है। तो यही ये लोग उम्मीद करेंगे कि आगे जाके वो जो मतलब मिस्टेक्स है उसको कम कैसे करे, क्योंकि पूरा बैटिंग यूनिट एक ही तरीके का बैटिंग कर रहा है। कभी कभी को बैलेंस के साथ बैटिंग करना पड़ेगा, वही सेम चीज़ बेसिक्स की तरफ आना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत उसमें सोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं रहेगा, हर बार ऐसे जीत नहीं मिलेगा। तो आपको बेटर क्रिकेट, इससे बेटर क्रिकेट डेफिनेटली बैटिंग में तो खेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और फैंस को इससे बेटर क्रिकेट शायद देखने को नहीं मिलेगा। रन कम लेकिन इस अंदाज में जो टीम जीतती है बड़ा मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबाती जुड़ने के लिए। और जाते जाते आपको एक चीज और बता दें कि सिर्फ ये 5वीं बार ऐसा हुआ आईपीएल इतिहास में कि एक मैच में दोनों टीम ऑल आउट हुई हो। जी, काफी कम होता है।
आज बॉलर्स का दिन था। एंजॉय कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।